आज हम लोग देखेंगे द हार्ट, ठीक है। हृदय के बारे में पढ़ेंगे, हृदय की संरचना, हृदय के कार्य और ब्लड का सर्कुलेशन। तो आइए देखते हैं। हार्ट का सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, क्या होता है हार्ट। हृदय शरीर का एक मांसपेशीय अंग है। यह पूरे शरीर में रक्त को पंप करता है। मतलब कि जो हार्ट होता है वो मांसपेशियों का बना होता है और ये रक्त को मतलब ब्लड को पूरे बॉडी में क्या करता है, सप्लाई करता है। ठीक, रक्त के माध्यम से शरीर के सभी अंगों तक ऑक्सीजन, पोषक तत्व और हार्मोन्स पहुंचते हैं। ठीक, तथा कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं। क्या बोल रहे हैं, सभी अंगों तक मतलब हमारी बॉडी के सभी अंगों तक क्या पहुंचता है, ऑक्सीजन, पोषक तत्व और हार्मोन्स पहुंचता है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी से बाहर निकल जाती है और जितने भी अपशिष्ट होता है वो भी हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। ओके, ठीक, उसके बाद है हार्ट का जो आकार होता है वो लगभग एक मुट्ठी फिट्स के बराबर होता है ना। इसका स्थान कहाँ पे होता है, चेस्ट में, छाती में, दोनों फेफड़ों के बीच थोड़ा बाईं ओर होता है। यह चेस्ट के बीचों बीच होता है और थोड़ा सा जो इसका पार्ट है हार्ट का वो लेफ्ट साइड में होता है। ओके, उसके बाद है इसका वजन कितना होता है, तो मेल में यह लगभग 280 से 340 ग्राम होता है और फीमेल में यहाँ होता है 230 से 280 ग्राम। ठीक, सामान्य धड़कन इसकी कितनी होती है, 50 to 100, ठीक है, प्रति मिनट ये धड़कता है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं हृदय के 4 कक्ष। 4 चैम्बर ऑफ हार्ट, हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, आप सबको पता होगा। राइट एट्रियम, ठीक है, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इस तरीके से 4 चैम्बर इनका होता है। दायां आलिंद राइट एट्रियम, दायां नीला राइट वेंट्रिकल, बायां आलिंद लेफ्ट एट्रियम, बायां नीला लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं हृदय के वाल्व। तो वाल्व ऑफ हार्ट, हार्ट तो कितने वाल्व होते हैं हार्ट के, 4। कौन कौन सा, ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, दाएं आलिंद और दाएं नीलय के बीच यह स्थित होता है, मतलब यह राइट साइड में मौजूद होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व। उसके बाद कौन सा वाल्व आता है, पल्मोनरी वाल्व, यह दाएं नीलय और पल्मोनरी धमनी के बीच होता है। ठीक, उसके बाद आता है माइट्रल वाल्व या इसी को बाइकस्पिड वाल्व भी बोला जाता है। तो बाएं आलिंद और बाएं नीलय के बीच में यह मौजूद होता है। उसके बाद आता है एओर्टिक वाल्व। तो एओर्टिक वाल्व कहाँ होता है, बाएं नीलय और महाधमनी के बीच में यहाँ मौजूद होता है। ठीक, जब आप संरचना देखेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। अब देख लेते हैं हृदय के कार्य, फंक्शन ऑफ हार्ट। हृदय के क्या क्या कार्य होते हैं, तो इसके कार्य देख लीजिए। हृदय पूरे शरीर में रक्त का संचार करता है, मतलब यह पूरे बॉडी में क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। ठीक, शरीर को ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थ हटाना, ये कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थों को हटाता है। ब्लड प्रेशर बनाए रखना, है ना, बॉडी के ब्लड प्रेशर को यह बनाए रखता है। हार्मोन का परिवहन करना, हमारी बॉडी में जो हार्मोन सिक्रीट होता है ना, उसको क्या करता है, यह बॉडी के भागों तक पहुंचाता है। ठीक, तो इस प्रकार से हार्मोन्स का परिवहन करता है। शरीर का तापमान नियंत्रित रखना, यह शरीर के तापमान को नियंत्रित रखता है। ठीक, संक्रमण से रक्षा करता है। तो इस प्रकार से हृदय वर्क करता है। ठीक, अब देख लेते हैं फ्लो ऑफ ब्लड। ब्लड का फ्लो कहाँ से कहाँ होता है ये हम जान लेते हैं। तो ये थोड़ा याद करने के टेक्निक है, इस तरीके से आप लोग बना लेना कि ब्लड कहाँ से कहाँ जाता है। ठीक, तो देख लेते हैं सबसे पहले सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा। सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा से ब्लड राइट एट्रियम में आता है। राइट एट्रियम के बाद यह ट्राइकस्पिड वाल्व, देखो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। जब ये वाल्व ओपन होता है तो
जो ब्लड है वो किस में आ जाता है, राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। ठीक, अब राइट वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी वाल्व से होते हुए कहाँ चला जाता है, पल्मोनरी आर्टरी में, आर्टरी से यह लंग्स में चले जाता है, लंग्स में ये ऑक्सीजन ग्रहण करता है। ठीक है, मतलब हमारा जो ब्लड है वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। तो यह ऑक्सीजन कैरी करके पल्मोनरी वेन के थ्रू, ठीक है, कैरी कर लिया, उसके बाद पल्मोनरी वेन उसको लेके आता है कहाँ, लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में क्या होता है, मिट्रल वाल्व, इसके जस्ट नीचे मिट्रल वाल्व होता है, इन दोनों वाल्व के बीच, मतलब लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में मिट्रल वाल्व होता है। ये वाल्व जब ओपन होता है तो सारा का सारा ब्लड जो है लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। ठीक, अब लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद यह एरोटिक वाल्व में चला जाता है, यहां से एरोटा से फिर यह पूरे बॉडी में चला जाता है। ठीक, तो हमारी बॉडी को कौन सा ब्लड मिला, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिला। देन यह फिर से क्या हो जाएगा, हार्ट में जाएगा और फिर से यह डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। ठीक, उसके बाद फिर ये जो प्रक्रिया है वह चलती रहती है। ठीक, आप लोग को स्ट्रक्चर के माध्यम से मैं बता देती हूं। ये है स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट एंड ब्लड फ्लो। तो किस तरीके से ब्लड फ्लो होता है, जो ब्लड है ना वो बॉडी से किसमें आएगा, सुपेरियर वेना कावा और इंफेरियर वेना कावा से ये हमारे राइट एट्रियम में कलेक्ट होता है ब्लड। यहाँ पे आने के बाद जो ट्राइकस्पिड वाल्व है, ये वाली जो वाल्व है वो ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद यहाँ से ब्लड किसमें आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। ठीक, राइट वेंट्रिकल में आने के बाद ब्लड का फ्लो किधर होता है, पल्मोनरी वाल्व से होते हुए यह पल्मोनरी आर्टरी में जाता है और पल्मोनरी आर्टरी से यह कहाँ चले जाएगा, लंग्स में चले जाएगा, हमारे हार्ट के साइड में, है ना, राइट एंड लेफ्ट साइड में क्या होता है, लंग्स होता है। तो ये कहाँ चला जाएगा, ब्लड को लंग्स में लेके जाएगा, है ना, यहाँ से किधर चले जाएगा, ये लेफ्ट साइड चले जाएगा, लेफ्ट साइड के जो लंग्स है उसमें चला जाएगा और इस साइड की जो पल्मोनरी आर्टरी है वहां से यहाँ किसमें, राइट जो लंग्स है उसमें चला जाएगा। ठीक है, तो राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स में चला जाता है। लंग्स में जाने के बाद जो ऑक्सीजन है उसको यह कैरी करता है। ठीक, मतलब जो ब्लड है हमारा वो ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जब ऑक्सीजनेटेड हो जाता है उसके बाद फिर पल्मोनरी वेन रिटर्न लेके आता है। ठीक है, लेके कौन गया, पल्मोनरी आर्टरी लंग्स में लेके गया है। ठीक है, कौन से ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, मतलब अशुद्ध रक्त को। उसके बाद जब लंग्स में चला जाता है ना तो वह क्या हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, मतलब कि ब्लड को क्या मिल जाता है, ऑक्सीजन मिल जाता है। तो उसके बाद जो पल्मोनरी वेन है वहां से फिर वो ब्लड किस में आ जाता है, लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है। लेके कौन गया, पल्मोनरी आर्टरी, और रिटर्न कौन लेके आया, पल्मोनरी वेन। ठीक, तो पल्मोनरी वेन से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आ जाएगा लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद मिट्रल वाल्व ओपन हो जाता है। यह वाल्व ओपन होने के बाद ब्लड किसमें आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद यह यहाँ से कहां से, एरोटिक वाल्व से होते हुए एरोटा में चले जाएगा। यहां से फिर सारा का सारा ब्लड चले जाता है बॉडी में। ठीक है, तो इस प्रकार से ब्लड का फ्लो होता है। ठीक, आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। एक बार और रिपीट कर देती हूं मैं। जो ब्लड है वो सुपेरियर वेना कावा और इंफेरियर वेना कावा से आता है राइट एट्रियम में। यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन होता है। ओपन होने के बाद ब्लड राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो पल्मोनरी वाल्व से होते हुए, मतलब पल्मोनरी वाल्व से होते हुए यह कहाँ चला जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी ब्लड को लेके जाएगा लंग्स में, दोनों साइड। ठीक है, लंग्स के दोनों साइड में, राइट और लेफ्ट साइड में। यहाँ ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, ब्लड को ऑक्सीजन मिल जाती है। उस ब्लड को लेकर आता है पल्मोनरी वेन, यह लेफ्ट एट्रियम में लेके आता है। ओके, यहाँ पे मिट्रल वाल्व पाया जाता है। मिट्रल वाल्व जैसे ही ओपन होता है ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ चला जाएगा, एओर्टिक वाल्व से होते हुए
एरोटा में चला जाएगा, फिर यहाँ से पूरे हमारी बॉडी में यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इस प्रकार से ब्लड का फ्लो होता है। ओके, तो इस तरह से ब्लड सर्कुलेशन होता है। और ये क्रम है वही कि ब्लड का फ्लो कहाँ से कहाँ होता है, तो ये तो मैंने बता ही दिया आप लोगों को, ठीक। और ये तो मैंने बता ही दिया, ये इस तरीके से आप लोग बना लीजिएगा जिससे और ज्यादा इजीली आप लोग को समझ में आएगा ब्लड फ्लो। ओके, चलिए ठीक। ठीक है, फिर आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। थैंक यू।